हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज, जो कि किस अंतर्गत आते हैं, किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं और किस भाग के अंतर्गत आते हैं और कितने जो मौलिक कर्तव्य हैं आज की वीडियो में हम सब कुछ जानने वाले हैं। चलिए देखते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मौलिक कर्तव्य जो हैं भारतीय संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 51 का में मौलिक कर्तव्य का वर्णन है। क्या है? भाग 4 में जो अनुच्छेद 51 का है उसमें जो है हमारे मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज का जो है वर्णन किया गया है। इसके बाद आता है मौलिक कर्तव्य यानी कि मूल संविधान का भाग नहीं था। जो मौलिक कर्तव्य है वो क्या है? हमारे मूल संविधान का भाग नहीं है। इन्हें सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में जोड़ा गया। यानी कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं यह 1976 की जो 42वें संविधान संशोधन हुआ उसमें जो है जोड़े गए। तो मौलिक कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से ग्रहण किया गया है, यानी कि लिया गया है। जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं उनको हमने मौलिक जो हमारे कर्तव्य हैं वह पूर्व सोवियत संघ से लिए गए हैं। और वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? तो वर्तमान में इनकी संख्या 11 है। कितनी है? 11 है। अब चलिए हम देखते हैं कि हमारे अनुच्छेद ये जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं इनमें क्या कहा गया है और इनके अंतर्गत क्या क्या आता है। तो अनुच्छेद 51 का भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्श संस्थाओं राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। ये है हमारा पहला कर्तव्य। इसके बाद है भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। इसके बाद है जो हमारा तीसरा मौलिक कर्तव्य है वो है भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे एवं उसे अक्षुण्ण रखे, यानी कि उसे जो है निरंतर बनाए रखे। इसके बाद जो हमारा चौथा फंडामेंटल ड्यूटीज है वो है हमारे देश के जो हमारा देश है देश की रक्षा करे, यानी कि भारत देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। क्या है? हमारे देश की जो है प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि हमारे देश की रक्षा करे और अगर ज़रूरत पड़ने पर उसकी जो है क्या करे? सेवा की जाए। हमारे देश की अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो क्या है? उसकी सेवा की जाए। और जो पांचवा हमारा ड्यूटीज है, हमारा कर्तव्य है, वह है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, यानी कि सभी के साथ मिलजुल कर रहना है। जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हों, यानी कि हमें धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित किसी भी प्रकार का किसी से हमें भेदभाव नहीं करना है। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों, यानी कि जहाँ पर स्त्रियों का सम्मान नहीं हो रहा है तो ऐसी जो प्रथाएं हैं उनका हम घोर जो है निंदा करें, उनके हम सदैव विरुद्ध रहें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों। इसके बाद आता है छठा जो हमारा मौलिक कर्तव्य है, हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है, वह है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उनका परीक्षण करें। क्या है? हमारा दायित्व बनता है कि हम सामाजिक संस्कृति और उसकी गौरवशाली परंपरा का जो है महत्व समझें, उसको हम नष्ट ना करें बल्कि उनकी रक्षा करें। इसके बाद जो हमारा सातवां मौलिक कर्तव्य है वह है प्रकृति यानी कि पर्यावरण को, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। ऐसा नहीं है कि किसी हम जीव या प्राणी को मार सकते हैं, ऐसा नहीं है, यह हमारा कर्तव्य होगा। और वन, झील, नदी इनका जो है हमें क्या करना है? इनकी रक्षा करनी है
इनको नष्ट नहीं करना है। इसके बाद जो हमारा 8वां मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, वह है जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण। हम सबका दायित्व होगा कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना होगा। इसके बाद है प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। क्या करे? हिंसा नहीं करनी है और सार्वजनिक संपत्ति को हमें सुरक्षित रखना है, उसे नष्ट नहीं करना है। इसके बाद है जो हमारा 9वां फंडामेंटल राइट्स है, वह है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। ये है हमारा नवा जो है कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य। इसके बाद है 10वां कर्तव्य, जो कि 10वां हमारा मौलिक कर्तव्य है, जो कि बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, क्योंकि शिक्षा के प्रति है, जो कि 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष के बच्चों के माता पिता और प्रतिपाल्या के संरक्षक उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। यानी कि यह जो है 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया, और इसमें क्या कहा गया है कि प्रत्येक माता पिता या प्रतिपाल्या का यह कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को जो है शिक्षा का अवसर प्रदान करवाए। इसके बाद जो ये 11वां था, 11वां अनुच्छेद, 11वां जो ये हमारा कर्तव्य था। तो ये सब हैं हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज, इनका जो है हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इनका जो है पालन करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।